नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। हालांकि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव ये हार गए थे, लेकिन ये चुनाव लड़ने वाले ये प्रथम भारतीय थे। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले जो है पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, यानी कि उसका सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, E.V. रामास्वामी नायकर। 1920 में इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट जॉर्ज दुर्ग, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास को पट्टे पर लेकर कारखाने की स्थापना की तथा उसकी किलेबंदी कर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में स्थापित की थी। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह कर राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह किया था और वो राजा बनना चाहता था। कई जो राजस्थानी क्षेत्र के राजा लोग थे ये इन्हें भड़का रहे थे। अंततः जो है 1682 ईस्वी में औरंगजेब खुद उसका पीछा करते हुए उसको दक्षिण की ओर ले गया। दक्षिण की ओर वो भागा, औरंगजेब पीछा करते हुए दक्षिण की ओर गया, फिर वो अकबर जो है वो फारस भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके पुत्र हुमायूं ने प्रदान किया। हुमायूं को यह हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्वालियर से। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरि विजय सूरी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, A.L. श्रीवास्तव। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमू। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से क्या प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। डी आंसर होगा। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमारपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कलहन की राज तरंगिणी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। डी आंसर होगा। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि और ये पुस्तक 4 भाग में है, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉर्फिन। मॉर्फिन चाय में नहीं पाया जाता है, बाकी जो है थीन, कैफीन और टेनिन ये तीनों तत्व चाय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सी आंसर होगा। नर्मदा नदी जो है ये 1312 किलोमीटर लंबी है, जो कि अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में कैम्बी की खाड़ी में गिरती है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। गुरु शिखर चोटी जो है ये राजस्थान में है और अरावली पर्वत श्रेणी का, अरावली रेंज जो है उसका सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई है 1722 यानी कि 1722 मीटर। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों के युग्म में से कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें कि दोनों शहर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? बेंगलुरु चेन्नई, मुंबई विशाखापत्तनम, अजमेर शिलोंग, नागपुर कोलकाता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अजमेर और शिलोंग। अजमेर में वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर होती है लगभग, और शिलोंग में लगभग 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं किस अवस्था में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा तथा गैसीय दोनों अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चांद हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं 69। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। यह स्थान जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और यहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है इन दोनों नदियों के मिलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के हिम नदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है? बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है? कौन कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये सोमाली प्रायद्वीप इसे कहा जाता है। ये पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का निकला हुआ तिकोना भाग है और इसमें जो है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया ये 4 देश इसके अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संयोजी यानी कि जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है जिब्राल्टर। यह अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, लाल सागर में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा कौन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगुला धारा। बेंगुला धारा हिंद महासागर की नहीं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एकमात्र ठंडी धारा है यह, जो इसके पूर्वी तट पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? प्राचीन वलित पर्वत कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत। यह जो है नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, एंडीज। नेक्स्ट है, मैगिनोट रेखा किसके बीच की सीमा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस और जर्मनी के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगुला धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? केसी व्हीयर ने। बी आंसर होगा केसी व्हीयर। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने। ए आंसर होगा। भारत में समाजवाद को प्रचलित करने का श्रेय जेपी और लोहिया को जाता है, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा उपराज्यपाल। ए ऑप्शन उपराज्यपाल। उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार। डी आंसर होगा। शेष तीन जो हैं ए, बी और सी, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? राष्ट्रपति। ए आंसर होगा राष्ट्रपति। और इस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह करता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ए आंसर होगा। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय है। सी आंसर होगा। शून्यकाल सदन के अध्यक्ष के विशेषाधिकार का काल होता है। लोकसभा में जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? 47। सी आंसर होगा 47। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ए आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। इसका अध्यक्ष लोकसभा का मुख्य विपक्षी दल का नेता को नियुक्त किया जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सी आंसर होगा। आरबीआई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋणों का हिस्सा कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 80%, यानी कि अल्पकालीन ऋण हो गए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक की अभिदत्त पूंजी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1450 करोड़ रुपए। विश्व में किस करेंसी का शून्य मूल्य वर्ग का नोट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत केंद्र सरकार प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा एग्जिम बैंक की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स किरणें। अल्फा और बीटा रेडियो एक्टिव तथा प्राश्रव्य ध्वनि तरंग है। इनमें से कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉर्नबिल। भारत में हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। शेष तीन जो ऑप्शन है बी, सी और डी, ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन, ये तीनों ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। सही है ये। वायु के ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करते हैं, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत है। और डी देखते हैं, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से
वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। इसलिए जो कथन सही नहीं है वो होगा ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सितारों में, स्टार्स में, तारों में जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसमें कि हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम के नाभिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? पोस्ते में। इस विधि में फल परिपक्व होने पर प्रस्फुटित हो जाते हैं लेकिन अपने मूल पौधे से जुड़े रहते हैं। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और सी दोनों, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गलनांक बिंदु। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काला पदार्थ ज्यादा ऊष्मा शोषित करता है। ए आंसर हो जाएगा। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर। ए आंसर हो जाएगा। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषण वाहक का कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। घरों में लगे बिजली के मीटर बिजली के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं किलोवाट घंटा में। ये जो किलोवाट घंटा होता है उसे जो हम यूनिट बोलते हैं कि बिजली का खपत इस बार का रीडिंग 10 यूनिट आया, 20 यूनिट आया, तो वो यूनिट जो है वो किलोवाट घंटा ही है। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किस किरण की होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फा किरण। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोरॉन का। आयकर विभाग ने करदाताओं को त्वरित और सही आयकर रिटर्न्स भरने में सहायता करने के लिए कौन सा नया फॉर्म जारी किया है? फॉर्म संख्या 26AS। बी आंसर होगा 26AS। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा PC कांडपाल। सी ऑप्शन, PC कांडपाल। SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। जुलाई 2020 में ट्विटर पर कितने फॉलोअर्स के साथ मोदी जी विश्व के नेताओं में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? इसका आंसर होगा 60 मिलियन। ए ऑप्शन, 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़। जुलाई 2020 में ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के 6 करोड़ फॉलोअर पहुंच गए। 2009 में मोदी जी ने 2009 में ट्विटर ज्वाइन किया था और आपको बता दें कि ट्विटर लॉन्च हुआ था 2006 में। गुजरात के
मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था और 5 करोड़ इनका सितंबर 2019 में इनके 5 करोड़ फॉलोअर पहुंचे थे और जुलाई 2020 में 6 करोड़ पहुंच गए। इंस्टाग्राम पर भी मोदी के 4.5 करोड़ फॉलोअर हैं मोदी जी के। इसके लिए बता दें आपको कि तीसरे स्थान पर मोदी जी हैं, तो पहले दूसरे स्थान पर कौन है नेता में? तो पहले स्थान पर जो है भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा है पहले स्थान पर, और वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप ये दूसरे स्थान पर हैं। ओबामा के जो है 12 करोड़ से अधिक फॉलोअर हैं और ट्रंप के 8 करोड़ से अधिक फॉलोअर हैं। साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है। डी आंसर होगा इजराइल। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा वेद प्रकाश डुडेजा, ए ऑप्शन। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार एवं सूचना प्लेटफॉर्म है। इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेटली को बनाया है। सी आंसर होगा। किस राज्य ने 16 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है? इसका आंसर होगा बिहार। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स किस देश के हैं? इसका आंसर होगा इंग्लैंड, बी ऑप्शन। और 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले पहले ऑलराउंडर कौन है? इसका आंसर होगा वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स। इंस्टाग्राम ने भारत में टिकटॉक की तर्ज पर किस नाम से नया फीचर लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा इंस्टाग्राम रील्स, डी ऑप्शन। किस राज्य ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। सी आंसर होगा मध्य प्रदेश। एडीबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितनी रहेगी? इसका आंसर होगा 0.1%, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। डी आंसर होगा। हाल ही में मिशन जीरो कहां लॉन्च किया गया? मिशन जीरो मुंबई में लॉन्च किया गया, बी ऑप्शन। मूडीज ने 2021 के लिए भारतीय जीडीपी विकास दर को कितने प्रतिशत की दर से घटने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर होगा 3.1%, सी ऑप्शन। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है? इसका आंसर होगा राजस्थान में, बी ऑप्शन, राजस्थान। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह में जो है, लद्दाख की राजधानी लेह में 47.25 करोड़ रुपए की लागत से यह निर्माण किया जाएगा। सोवा रिगपा भारत में हिमालय पट्टी की एक पारंपरिक औषधि प्रणाली है। 12 नवंबर 2019 को हेल्दी लंग्स फॉर ऑल विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व निमोनिया दिवस। किस राज्य सरकार ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। निम्न में से किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डल झील, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अवस्थित है। किस राज्य ने हाल ही में न्यू मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन के जुर्माने की राशि में कमी की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। व्हाट्स वेंट रॉन्ग पुस्तक किसकी रचना है? किरण बेदी। दिसंबर 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में रिसने से बची हुई 23.5 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को निष्क्रिय बनाने के लिए की गई प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन फेथ, बी ऑप्शन। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? रोम को। वर्गविहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओजोन परत के क्षय को रोकने से। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी औद्योगिक विकास। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट पटना कब आई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र देव और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने में किनके विचारों को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट है, श्रेणी इसका कौन सा पद 399 होगा? श्रेणी है हमारे पास 3, 7, 11, 15 इस तरह का श्रेणी है। इसका 399 कौन सा पद होगा? तो पहला पद देखिए कितना है 3। कॉमन डिफरेंस 3 से 7 यानी 4 बढ़ा, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, यानी 3 के बाद जो है 4 4 बढ़ता जा रहा है, 4 4 4 बढ़ता जा रहा है। तो 399 में जो है 3 घटा दिए तो बच गया 396। तो 396 4 4 बढ़ रहा है तो कितने पद और आगे हैं? इससे आगे जो है 3 से आगे 399 है तो 3 से 396 आगे है। प्रत्येक पद जो है 4 4 आगे होता जा रहा है तो 396 कौन सा पद होगा? 396 आगे 4 से भाग दे देंगे तो 99। तो 3 के बाद जो है 99 पद और आएगा। 99वां पद 3 के बाद 99 वाला पद 399 होगा। यानी जो है 399 जो है वो 100वां पद होगा, 100 पद। डी आंसर होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी?
3, 13, 31 प्रश्न चिन्ह है यहाँ, फिर 91। देखिए क्या कोरिलेशन हो सकता है। इनके बीच अंतर 10 का, इनके बीच 18 का। यहां क्या होगा, फिर ये क्या हो सकता है, 10, 8, 18, 8, 26 और 8, 34। तो क्या ये अंतर हो रहा है, यानी कि क्या यहां से वाकई इसमें 26 जोड़ने पर ये और इसमें 34 जोड़ने पर ये आ रहा है। तो देखिए 31, 26, 34 जोड़िए तो ये आ रहा है, 26 और 34 60 और 31 91, यानी कि शूट कर रहा है। तो 26, 31 में 26 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 57, और 57 में 34 जोड़िएगा 91, यानी कि 57 आंसर हो जाएगा हमारा 57, डी ऑप्शन। 6 विभिन्न प्रकार की अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कितने विभिन्न तरीके से पहना जा सकता है। तो अंगूठी को पहना जा सकता है कितने तरीके से, तो 6 अंगूठी है तो पहले अंगूठी को कितने तरीके से पहन सकते हैं, 4 अंगुली है तो 4 तरीके से, दूसरी अंगूठी को 4 तरीके से, तीसरी अंगूठी को भी 4 तरीके से, चौथी को भी 4, पांचवी को भी 4, छठे को भी 4 तरीके से, क्योंकि 4 अंगूठियां हैं, 4 अंगुली है। तो अब देखिए ये हो गया 4 गुना 4 6 बार, यानी 2 गुना 2 12 बार, तो 2 का पावर 12, 40 96 होता है, 2 का पावर 10, 1032, 40 96 आंसर हो गया ऑप्शन सी, 40 96। वेतन में कितनी प्रतिशत कटौती की जाए कि वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त करते हैं। तो वेतन पर जो है 20% की वृद्धि किया गया, यानी 1/5 बढ़ गया, 1/5 बढ़ गया तो 6/5 हो गया, वेतन हो गया 6/5। तो फिर इसमें कटौती करना है मूल लाने के लिए, तो उसको 5/6 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 5 कट गया, 6 6 कट गया, 1 रह जाएगा मूल। 1 से वेतन बढ़ के हो गया 1/5 बढ़ के हो गया 6/5, तो 6/5 को मूल 1 में लाने के लिए 5/6 से गुना करना पड़ेगा, 5/6 से गुना करने पड़ेगा, यानी 5/6 गुना करना पड़ेगा, यानी 1/6 की कटौती करनी पड़ेगी, 1/6 की कटौती करनी पड़ेगी, 1/6 जो हो गया गुना 100 कर दीजिए, इतना प्रतिशत हो गया, बी आंसर। दो संख्याएं किसी तीसरे संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, दो संख्या तीसरी संख्या का, मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो ये संख्या हो जाएगा 20 और ये 50। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 50 का कितना प्रतिशत 20 होगा, दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए तो ये 40 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 का कितना प्रतिशत 40 होगा, 40%, 40%। दोस्तों यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ, 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में, अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है, प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे,
लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फी में, जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास की वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।